फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1, 8 से 17 तक। प्रभु ने सीनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे।
हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह योहन बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उससे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद योहन को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह योहन को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुक्त कर लिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को थका लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में योहन का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। योहन के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत इग्नासियस लोयोला का पर्व मनाती है। कुछ महीने पहले मैंने एक लेख में उसके शीर्षक को देखा। शीर्षक इसी प्रकार था, एक बंदूक की गोली ने एक सैनिक को संत बनाया। एक बंदूक की गोली ने एक सैनिक को संत बनाया। यह संत इग्नासियस लोयोला की कहानी है। उनका जन्म 1491 में स्पेन के लोयोला नामक एक जगह पर हुआ। उनके माता पिता को 11 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटा बच्चा संत इग्नासियस था। बचपन में उनका नाम इनिगो था। उनके परिवार की परंपरा रही है युद्ध और योद्धा, इसलिए इग्नासियस भी, इनिगो भी एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता था। और इसी क्रम में वे सैनिक सेना में उनकी भर्ती हुई और पाम्फलोना के युद्ध में, जो फ्रांस के विरुद्ध स्पेन ने किया, उसमें
इग्नासियस के इनिगो के पैर पर चोट लगी, गहरी चोट लगी, गोली लगी और उनका पैर बुरी तरह टूट गया और वो चंगा होने के लिए बहुत लंबा समय लिया। और उस समय में इग्नेशियस किताब पढ़ना चाहता था ताकि समय बिता सके। उसने अस्पताल के अधिकारियों से किताब मांगा, विशेष करके योद्धाओं के वीर गाथा या प्रेम की कहानियाँ, ऐसी सारी किताबें मांगी। वहाँ पर इस प्रकार की किताबें नहीं थी। उसको सांतों की जीवनी दी गई और यीशु की जीवनी दी गई। तो मजबूरीवश वह संतों की जीवनी पढ़ना शुरू किया, यीशु की जीवनी पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा उसको मिली। उनके मन में एक विचार आया, यदि संत फ्रांसिस असीसी संत बन सकता है तो मैं भी संत बन सकता हूँ। यदि संत बेनेडिक्ट, संत डोमिनिक संत बन सकता है और आज भी वे लोग जीवित है, मरने पर भी आज भी जीवित है, मैं भी संत बन सकता हूँ। पहले वे स्पेन की राजा की सेवा करना चाहते थे। अभी उनके मन में आया कि स्पेन की राजा नहीं, दुनिया की राजा की सेवा करना, यीशु की सेवा करना। जैसे ही वह अस्पताल से निकले, वह एक संत बेनेडिक्ट के एक मठ में चले गए। वहाँ पर करीब 3 दिन रहा और वहाँ पर रह करके उसने एक अच्छा पाप स्वीकार किया, एक नया जीवन उसने शुरू किया। और फिर वे जाकर के माता मरियम के सामने, मूर्ति के सामने अपना जो तलवार, अपना योद्धा का जो प्रतीक है, उसने उसको समर्पित किया। समर्पित करके उसने एक नया जीवन शुरू किया। मनरिसा के एक गुफा में रह करके प्रार्थना करना शुरू किया। दिन में वह आकर के, शहर में आकर के लोगों की सेवा, विशेष करके जो लोग अस्पताल में मरीज थे उनकी सेवा करना शुरू किया। रात को वे प्रार्थना करते थे और इस प्रार्थना में उसको बहुत सारी कृपाएं ईश्वर ने दी और उसको मालूम हो गया ये सारी कृपाओं को उनको बांटना है। जो अनुभव उसको मिला है, इस अनुभव को लोगों के बीच में बांटना है और इसके लिए उसको मालूम हो गया उसको पढ़ाई करना है। तो इसलिए 33 साल के उम्र में वो छोटे बच्चों के साथ बैठ करके लातीनी भाषा पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद वे पेरिस के विश्वविद्यालय में गए। वहाँ पर जाकर के उसने पढ़ाई शुरू की। करीब 12 सालों के लिए वे वहाँ पर थे और उस समय उनको कुछ साथी लोगों को मिला जो उनके समान सोचते थे, जो भी उनके प्रभाव में आए और जो भी यीशु मसीह की सेवा करना चाहते थे। इसी प्रकार वे सारे लोग मिलकर के, करीब 7 लोग, इग्नासियस से जोड़ करके 7 लोग थे। ये 7 लोग मिलकर के यीशु समाज के गठन की 1540 में उसकी स्वीकृति मिली और पहले जनरल के रूप में संत इग्नासियस को लोगों ने चुन लिया और उनकी मृत्यु 1556 में हुई। तब तक वे इस यीशु समाज के जनरल रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू किया, एक गोली ने एक सैनिक को एक संत बनाया। ये उनकी जीवनी की कहानी है। यदि हम लोग जब संत इग्नासियस के पैर पर वो टांग पर वो गोली लगी, यदि हम लोग उस दिन जाकर के उससे पूछते ये दुर्घटना थी, ये दुर्घटना है, तो जरूर वे बोलते कि ये बहुत भारी दुर्घटना थी। लेकिन 20 साल 25 साल के बाद उसे जाकर के पूछते कि वो घटना जब गोली लगी वो दुर्घटना थी, वो बोलते वो बिल्कुल दुर्घटना नहीं थी, वो ईश्वर का वरदान था। हमारे जीवन की हर घटना
जिसको हम लोग दुर्घटना बोलते हैं या समझते हैं, ये सारी घटनाएं आशीष है। ईश्वर उसे यीशु के द्वारा आशीष बना सकते हैं, वास्तव में बनाया है। क्रूस की शिक्षा वही है। ये क्रूस जिसको हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम लोग ये क्रूस हमारे परिवारों में है और हमारे चर्च में है। ये क्रूस हम लोगों से ही बताते हैं, हम विश्वासियों के लिए कोई भी घटना दुर्घटना नहीं है, बल्कि हर घटना आशीष की घटना है। तो आज हम लोग विशेष करके संत इग्नासियुस से कृपा मांगते हैं, उनकी मध्यस्थता मांगते हैं, ताकि हम जितने सारे लोग हैं, हम सब लोग दुख सहने वाले लोग हैं, और जब कभी दुख आते हैं हमारे जीवन में सवाल उठता है, क्यों मुझे इसी प्रकार का दुख सहना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सवाल नहीं, हमको ये सवाल पूछना है, वह क्या है? इस दुख के द्वारा, इस घटना के द्वारा ईश्वर मुझे से क्या बताना चाहता है? ईश्वर मुझे से इस घटना के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं, वह क्या है? मुझे ईश्वर से और गहराई से जुड़ना है, ईश्वर को और गहराई से पकड़ना है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के 2 अध्याय के 3 वाक्य में पढ़ते हैं, दुख के समय में हम लोगों को क्या करना है। वहां पर वचन बताता है, दुख के समय में ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग संत इग्नासियुस की मध्यस्थता मांगते हैं, ये दृष्टिकोण हम लोगों को मिले। आज का पहला पाठ लेवी के ग्रंथ से है। वहां पर हम लोगों ने जयंती वर्ष के बारे में सुना। तो मूसा के द्वारा ईश्वर ने लोगों से कहा, जयंती वर्ष में लोगों को अपने पैतृक संपत्ति वापस मिलना है। यदि किसी के जीवन में कोई कर्ज है, वो कर्ज की माफी होना है, और यदि कोई दास है, उस दास को मुक्त करना है, क्योंकि जयंती वर्ष में एक नई शुरुआत है, ये शुरुआत होना है। इतिहास बताता है, ऐसे लेवी के ग्रंथ में ये जयंती वर्ष के बारे में है, और बाद में हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 में ये जयंती वर्ष के बारे में बोलते हैं, नबी बोलते हैं। लेकिन इतिहास बताता है, कभी भी ये जयंती वर्ष की घोषणा जैसे वहां पर लेवी के ग्रंथ में दिया है, इतिहास में नहीं हुआ है, या इसकी स्थापना नहीं हुई है। तो ऐसा एक अवसर या समय नहीं हुआ है जहां पर पैतृक संपत्ति वापस मिली हो, या जहां पर क्या है कर्ज पूर्ण रीति से माफ हुआ हो, जहां पर दासों को पूर्ण रीति से स्वतंत्र किया हो। लेकिन हम लोग नए विधान में देखते हैं, संत लूकस के सुसमाचार के 4 अध्याय में यीशु एक सभागृह में जाकर के विश्राम के दिवस यशायाह नबी के ग्रंथ लेकर के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, इससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और उसके बाद किताब बंद करके यीशु ने रखा, फिर लोगों को देख करके कहा, आज यह कथन तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। आज यह कथन तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यीशु ने एक राज्य की स्थापना के लिए, यीशु एक राज्य की स्थापना के लिए आए हैं, और वह राज्य क्या है? वह राज्य है ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। यीशु ने वही घोषणा की, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और यीशु ने स्थापना की,
इस ईश्वर के राज्य में हमारे हर प्रकार का गुलामी समाप्त हो गया। हमारे सबसे बड़ी गुलामी क्या है? हम लोग संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, जो भलाई मैं करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ, जो बुराई मैं करना नहीं चाहता हूँ वही कर पाता हूँ। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मैं एक गुलाम हूँ। कौन मुझे इस गुलामी से बचा सकता है? वचन ये बोलता है, ईश्वर ही प्रभु यीशु के द्वारा। ये रोमियों के नाम पत्र के 7वां अध्याय में है। ईश्वर यीशु के द्वारा मुझे ये बंधन से, आध्यात्मिक बंधन से, मुझे पाप के बंधन से, गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु के गुलामी से यीशु ने हम सबों को बचाया है। और यीशु हमको एक नई दृष्टि देते हैं। हम लोग अंधे हैं, जैसे इसके पहले मैंने कहा, इग्नासियस जब उनके पैर टूटे, बाद में जब उसने पढ़ना शुरू किया, बाद में वो प्रार्थना करनी शुरू की, उनको एक नई दृष्टि मिली। ये दुर्घटना, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये आशीष की माध्यम है। इसके द्वारा आशीष मिलेगी। हमारे जीवन के हर घटना में ईश्वर की उपस्थिति को आशीष देने वाले ईश्वर की उपस्थिति देखने के लिए हमको दृष्टि चाहिए। ये दृष्टि हम लोगों को यीशु देते हैं। और हमारी पैतृक संपत्ति क्या है? हमारी पैतृक संपत्ति है आदन वाटिका, ईश्वर का राज्य। आदन वाटिका में आदम और हेवा पाप करने के पहले वे लोग ईश्वर के साथ थे, ईश्वर के साथ बातचीत करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने पाप किया, उनको वहां से निकाल दिया, ईश्वर के राज्य से निकाल दिया। वे लोग मृत्यु के राज्य में आए। और ये है हमारी पैतृक संपत्ति। ये पैतृक संपत्ति यीशु के द्वारा ईश्वर हम लोगों को देते हैं। तो हम लोगों को ये दृष्टि मिले, हम लोगों को ये अनुभव मिले, जिस प्रकार का अनुभव संत इग्नासियस ने किया था। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि वहाँ पर योहन बपतिस्ता के शहादत के बारे में है। तो हेरोद, राजा हेरोद ने उनका कत्ल किया, क्योंकि उनकी पत्नी, उन्होंने अपने भाई के पत्नी को अपने पास रखा था। तो उसका विरोध करने पर उसको बंदी बनाया था और वो बंदी गृह में उसको शहीद बनाया, उसका गला काट दिया, उसका कत्ल किया। यदि हम लोग बाइबल पढ़ेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में, आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से है, 5वां अध्याय का 11वां और 12वां वाक्यों में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी इसी तरह अत्याचार किया था। संत पौलुस के तिमोथी के नाम दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार लिखा है। वचन इसी प्रकार कहता है, जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। ये अत्याचार, जब मैं एक पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ, ये अत्याचार मुझे सामना करना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईश्वर यीशु हमारे साथ है। यीशु ने संत पौलुस से कहा, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 12वां अध्याय के 7वां वाक्य से है, पौलुस से कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है,
मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में, तुम्हारे कमजोरियों में मेरे सामर्थ्य पूर्ण रीति से प्रकट होता है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं अपने कमजोरियों में प्रभु को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर हूँ तब मैं बलवान हूँ। भाई और बहनों, हम लोग आज संत इग्नासियस के इस पर्व के अवसर पर उनकी मध्यस्थता मांगते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, जिस प्रकार संत इग्नासियस अपने जीवन में एक लक्ष्य रह करके जीवन की यात्रा की, उसने अपने को एक तीर्थ यात्री समझा। हम लोग भी इस तीर्थ यात्रा में तुझसे जुड़कर, तेरे पुत्र यीशु से जुड़कर हम लोग यात्रा कर सके। हे माता मरियम, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।